एक सितारे का जन्म, शुरुआती जीवन और पोलियो से जंग। भागवत चंद्रशेखर, स्पिन, साहस और दृढ़ संकल्प का नाम। 1945 में मैसूर में जन्मे उनकी यात्रा किसी और की तरह ही शुरू हुई। किसी को नहीं पता था यह लड़का क्रिकेट का दिग्गज बनेगा। 5 साल की छोटी उम्र में चंद्रशेखर को पोलियो हो गया। यह बीमारी उनके आत्मविश्वास को तोड़ सकती थी, लेकिन चंद्रशेखर अलग थे। उन्होंने वापसी की। उनका दृढ़ संकल्प क्रिकेट के लिए एक अटूट जुनून से प्रेरित था। यह कोई साधारण लड़का नहीं था, यह एक योद्धा था। उन्होंने अपनी शारीरिक सीमाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। चंद्रशेखर की कहानी मानव आत्मा की शक्ति का प्रमाण है, हम सभी के लिए एक सच्ची प्रेरणा। एक क्रिकेटर का उदय, चंद्रशेखर का सफर शुरू। क्रिकेट चंद्रशेखर की शरण स्थली, उनका जुनून, उनका जीवन बन गया। उन्होंने अपने कौशल को निखारा, दिन रात अथक गेंदबाजी की। उनकी पसंद का हथियार लेग स्पिन। एक विकृत हाथ से उन्होंने लेग स्पिन ऐसी की जैसी कोई और नहीं कर सकता था। इस युवा प्रतिभा के बारे में आग की तरह बात फैल गई। उनकी असामान्य गेंदबाजी एक्शन, गेंद को दोनों तरफ स्पिन करने की उनकी क्षमता ने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को भी चकित कर दिया। चंद्रशेखर अलग थे, वह खास थे। उनकी प्रतिभा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह रैंकों के माध्यम से ऊपर उठे, चयनकर्ताओं की नजर में आए। चंद्रशेखर के लिए क्रिकेट की दुनिया को जीतने का मंच तैयार था। घरेलू क्रिकेट पर विजय बनते हुए एक सितारा। यह कहानी है चंद्रशेखर की, जिन्होंने अपने खेल से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। चंद्रशेखर का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में प्रवेश किसी शानदार चीज से कम नहीं था। उनकी पहली पारी ने ही दर्शकों को बता दिया कि वह एक विशेष प्रतिभा है। मैसूर और बाद में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने जल्दी ही खुद को एक ताकत के रूप में स्थापित कर लिया, जिसके साथ गणना की जानी थी। उनकी गेंदबाजी ने कई मैचों का रुख बदल दिया। उनकी लेग स्पिन एक ऐसी पहेली थी जिसे कई बल्लेबाज हल करने के लिए संघर्ष करते थे। विकेट गिरे, रिकॉर्ड टूटे। उनकी गेंदबाजी में एक अनोखी कला थी जो हर किसी को हैरान कर देती थी। चंद्रशेखर आग लगा रहे थे। हर विकेट के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उनकी टीम के साथी भी उनके प्रदर्शन से प्रेरित होते रहे। उनका प्रदर्शन कर्नाटक के क्रिकेट के पावर हाउस के रूप में उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मेहनत और समर्पण ने टीम को कई जीत दिलाई। वह कई यादगार जीत के सूत्रधार थे। उनकी हर जीत ने उन्हें और उनकी टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। घरेलू सफलता ने बड़ी चुनौतियों के लिए उनकी भूख को बढ़ाया। वह हमेशा अपने खेल को और बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। भारतीय क्रिकेट टीम ने इशारा किया। यह उनके लिए एक बड़ा मौका था और उन्होंने इसे दोनों हाथों से थाम लिया। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चंद्रशेखर का जादू देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उनके प्रशंसक उनकी हर गेंदबाजी को देखने के लिए उत्सुक थे। चंद्रशेखर का जादू, अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण और यादगार प्रदर्शन। 1964 वह वर्ष जब चंद्रशेखर ने पहली बार भारतीय टोपी पहनी थी। यह न केवल उनके लिए बल्कि सपनों की शक्ति में विश्वास करने वाले सभी लोगों के लिए बहुत गर्व का क्षण था। वह आ गए थे, उनका प्रभाव तत्काल था। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज जैसी शीर्ष टीमों के खिलाफ विकेटों ने दुनिया को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चंद्रशेखर डरे नहीं थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ को चुनौती दी और अक्सर वह विजयी हुए। उनका सबसे अच्छा समय 1972 में आया। उन्होंने मुंबई टेस्ट में 12 विकेटों के अपने जादुई स्पेल से अकेले दम पर इंग्लैंड को चकमा दिया। भारत जीता। चंद्रशेखर राष्ट्रीय नायक बन गए। भाग 5, स्पिन की कला। चंद्रशेखर की गेंदबाजी क्षमता का रहस्य। चंद्रशेखर की गेंदबाजी में एक अनोखी बात थी जो उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती थी। चंद्रशेखर को इतना खास क्या बना दिया? यह सवाल हर क्रिकेट प्रेमी के मन में उठता है। यह उनका अपरंपरागत एक्शन था। उनकी गेंदबाजी शैली में एक अनोखी लय और ताल थी जो बल्लेबाजों को भ्रमित कर देती थी। गेंद को दोनों तरफ तेजी से स्पिन करने की उनकी क्षमता ने उन्हें अप्रत्याशित बना दिया। उनकी गेंदें हवा में घूमती थीं और पिच पर गिरते ही दिशा बदल लेती थीं। बल्लेबाजों को कभी पता नहीं चलता था कि आगे क्या होने वाला है। उनकी गेंदें इतनी चालाकी से फेंकी जाती थीं कि बल्लेबाज अक्सर चकमा खा जाते थे। उनकी लेग ब्रेक उनकी स्टॉक डिलीवरी थी। यह गेंद उनकी सबसे विश्वसनीय और प्रभावी हथियार थी। लेकिन यह गुगली फ्लिपर थी।
जिसने उन्हें बल्लेबाजों के लिए एक बुरा सपना बना दिया। ये गेंदें इतनी अप्रत्याशित थीं कि बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आता था कि उन्हें कैसे खेलना है। उन्होंने धूर्तता से, चालाकी से और आक्रामक भावना के साथ गेंदबाजी की जो देखने में मनोरम थी। उनकी गेंदबाजी में एक अद्भुत संतुलन था। उनकी गेंदबाजी सिर्फ स्पिन और विविधताओं के बारे में नहीं थी, यह एक मानसिक खेल भी था जिसमें वे बल्लेबाजों की मानसिकता को पढ़ते थे। यह बल्लेबाज को मात देने के बारे में था। चंद्रशेखर ने हमेशा बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। यह एक जाल बिछाने और बल्लेबाज को उसमें चलते हुए देखने के बारे में था। उनकी गेंदबाजी में एक अद्भुत कला थी जो बल्लेबाजों को भ्रमित कर देती थी। चंद्रशेखर एक मास्टर रणनीतिकार थे, स्पिन गेंदबाजी के एक सच्चे कलाकार। उनकी गेंदबाजी में एक अनोखी बात थी जो उन्हें हमेशा यादगार बनाए रखेगी। भाग 6, प्रतिकूलता पर विजय, आग में ढली एक विरासत। चंद्रशेखर की यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं थी। उन्होंने अपने पूरे करियर में छोटों से लड़ाई लड़ी, लेकिन हर बार वह पहले से ज्यादा मजबूत और अधिक दृढ़ निश्चयी होकर वापस आए। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उनकी कहानी एक चैंपियन की अदम्य भावना का प्रमाण है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि साहस और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। चंद्रशेखर का जीवन हम सभी के लिए एक सबक है। हो सकता है कि वह उस खेल से संन्यास ले चुके हों जिससे वह प्यार करते थे, लेकिन उनकी विरासत बनी हुई है। चंद्रशेखर की कहानी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। वह एक सच्चे प्रतीक हैं, आशा और लचीलेपन का प्रतीक। भाग 7, सीमा के पार, चंद्रशेखर का प्रभाव। चंद्रशेखर का प्रभाव क्रिकेट के मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने न केवल अपने खेल कौशल से बल्कि अपने व्यक्तित्व और नेतृत्व से भी लोगों को प्रेरित किया। वह महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों के लिए एक आदर्श बन गए, यह साबित करते हुए कि शारीरिक सीमाएं प्रतिभा और दृढ़ संकल्प में बाधा नहीं डाल सकती। उनकी कहानी ने यह दिखाया कि कैसे कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। उन्होंने एक पीढ़ी को प्रेरित किया। उनके प्रेरणादायक भाषण और व्यक्तिगत बातचीत ने युवाओं को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी जीवन कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए मानव आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। उनकी जीवनी ने कई लोगों को प्रेरित किया और उन्हें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। चंद्रशेखर की यात्रा ने भारत और उसके बाहर लाखों लोगों को प्रभावित किया, खेल की सीमाओं को पार कर लिया। उनकी कहानी ने विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोगों को एकजुट किया। वह एक सच्चे दिग्गज हैं। उनके योगदान को कई पुरस्कारों और सम्मानों से मान्यता मिली जो उनके खेल के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी उन्होंने उस खेल में योगदान देना जारी रखा जिससे वह प्यार करते थे। एक राष्ट्रीय चयनकर्ता और संरक्षक के रूप में सेवा कर रहे थे। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया और उन्हें अपने अनुभव से लाभान्वित किया। क्रिकेट के लिए चंद्रशेखर का जुनून कभी कम नहीं हुआ। वह हमेशा खेल के विकास और सुधार के लिए नए विचारों और रणनीतियों पर काम करते रहे। वह खेल के सच्चे राजदूत बने रहे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया और वैश्विक प्रशंसकों के साथ जुड़कर खेल को और भी लोकप्रिय बनाया। भाग 8, पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, एक सच्चा प्रतीक। भागवत चंद्रशेखर का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया कि बाधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। उन्होंने हमें दिखाया कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है। उनकी विरासत विकेट और जीत से आगे तक फैली हुई है। उन्होंने हमें साहस, लचीलापन और मानव आत्मा की शक्ति के बारे में सिखाया। चंद्रशेखर की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वह भारतीय क्रिकेट के एक सच्चे प्रतीक हैं और उनका नाम हमेशा क्रिकेट इतिहास के इतिहास में अंकित रहेगा। चंद्रशेखर की कहानी एक अनुस्मारक है कि अगर आप सपने देखने की हिम्मत करते हैं और उसे हासिल करने की इच्छा शक्ति रखते हैं तो कुछ भी संभव है। भाग 9, निष्कर्ष, भागवत चंद्रशेखर की स्थायी विरासत। भागवत चंद्रशेखर गेंद से जादूगर, मैदान पर और बाहर एक फाइटर। उनका नाम हमेशा दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के दिलों में अंकित रहेगा। वह एक सच्चे चैंपियन थे। उनकी विरासत सिर्फ उनके द्वारा लिए गए विकेटों या उनके द्वारा जीते गए मैचों के बारे में नहीं है। यह उस भावना के बारे में है जिसके साथ उन्होंने खेल खेला। यह उस प्रेरणा के बारे में है जो उन्होंने लाखों लोगों को प्रदान की। चंद्रशेखर की कहानी आशा की किरण है, मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण है।
उन्होंने हमें सिखाया कि सीमाएं स्वनिर्मित हैं और साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। वह भारतीय क्रिकेट के एक सच्चे दिग्गज थे और हमेशा रहेंगे।